पंजाब की धरती पर बसी एक पुरानी कोठी है, कोठी नंबर 13। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इस कोठी के आंगन में एक दुल्हन आज भी हंसती है, लेकिन वहां कोई रहता नहीं। कोई नहीं जानता कि ये हंसी किसकी है, कब से है और कब तक रहेगी। शादी की रात, अमृतसर, रात का 11 बजे। अर्जुन और सिम्मी एक प्यारा, खुशहाल जोड़ा। दोनों की शादी गांव में धूमधाम से हुई थी। अर्जुन के दादाजी की विरासत, कोठी नंबर 13, आज उनके सुहाग रात के लिए सजाई गई थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, "ये कोठी तो तुम्हारी रॉयल एंट्री के लिए ही बनी है मेरी रानी।" सिम्मी मुस्कुराई। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन प्यार ज्यादा था। फूलों की माला, पुराने फर्नीचर और लाल पर्दे, सब कुछ किसी शाही फिल्म जैसा लग रहा था। रात के 3 बजे। दीवार पर लटकती पुरानी घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, कमरे का दिया खुद ब खुद बुझ गया। सिम्मी अचानक उठ खड़ी हुई। "मैं कुछ भूल गई हूं अर्जुन, पीछे वाले कमरे से कुछ ले आऊं?" अर्जुन मुस्कुराया। "इतनी रात को?" सिम्मी ने बस हल्का सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर चली गई। पल बीतते गए और सिम्मी लौटी नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट। अर्जुन ने आवाज लगाई, "सिम्मी, सब ठीक है?" कोई जवाब नहीं आया। उसे अजीब बेचैनी होने लगी। वो उठकर पीछे के उस पुराने कमरे की ओर गया, जिसका दरवाजा अभी भी खुला था। अंदर का दृश्य उसे सन्न कर देने वाला था। कमरे में सन्नाटा था। धूल से भरी लकड़ी की अलमारियां, टूटे हुए शीशे और एक दीवार पर कुछ लिखा था, "मुझे दोबारा ब्याहना मत, वो भी खून से।" अर्जुन दौड़कर कमरे में वापस आया और अपना फोन उठाया। उसने शादी की रात की वो सेल्फी देखनी चाही जो उसने और सिम्मी ने ली थी, लेकिन उस फोटो में सिम्मी के ठीक पीछे एक और लड़की खड़ी थी। दुल्हन जैसे कपड़े, पर चेहरा सफेद, आंखें काली, होठ पर अजीब सी मुस्कान। उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। ये कौन है? अर्जुन ने अगले ही दिन गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कोठी की देहरी पर कदम रखते ही आंखें बंद कर ली। कुछ देर मंत्र बुदबुदाते रहे, फिर बोले, "इस कोठी में एक आत्मा है, एक अधूरी दुल्हन जो हर साल किसी नई दुल्हन में समा जाती है, अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए।" अर्जुन घबरा गया। "लेकिन मेरी सिम्मी, वो कहाँ है?" पुजारी ने आंखें खोली। "तुम्हारी सिम्मी इस कोठी में है, पर अकेली नहीं है।" पुजारी, अर्जुन और गांव के 2 लोग कोठी के अंदर गए। पिछवाड़े के बाग में एक पुराना लोहे का झूला था, जो अपने आप हिल रहा था, और वहां झूले पर बैठी थी सिम्मी। पर उसका चेहरा बदल चुका था। वो एक पुरानी लाल साड़ी में थी, होठों पर वही बर्फीली मुस्कान, आंखें जैसे जल रही हों। सिम्मी, या शायद कोई और? पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। सिंदूर से सिम्मी के चारों तरफ घेरा बनाया गया और गंगा जल के छींटे डाले गए। सिम्मी चीखने लगी, एक साथ 2 आवाजों में, "मुझे मत निकालो, ये मेरी कोठी है, मेरा मंडप, मेरी शादी अधूरी थी।" अर्जुन रो पड़ा, "मेरी सिम्मी को छोड़ दो, वो तुम्हारी नहीं है।" सिम्मी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सब चुप, हवा भी रुकी। पुजारी ने बताया, 70 साल पहले इसी कोठी में एक दुल्हन की शादी से पहले मौत हो गई थी। शादी के 7 फेरे लिए बिना उसकी आत्मा फंस गई। तब से हर साल वो किसी नई दुल्हन को बुला लेती है, ताकि वो अपना सुहाग पूरा कर सके। पर कोई भी दुल्हन उसकी जगह नहीं ले सकती, और हर बार वो गायब हो जाती है। सिम्मी को होश आ गया था। उसकी आंखों में डर था, पर वो सुरक्षित थी। पुजारी ने कोठी को बंद करवाया, दरवाजे पर तंत्र मंत्र का ताला लगा दिया। पर जब सब लौट रहे थे, उस झूले की जंजीर फिर से हिली और झूले पर एक लाल साड़ी फिर से उड़ती हुई दिखी। कोई वहां बैठा था,
कोठी नंबर 13 अब बंद है, पर हर साल किसी न किसी नई दुल्हन की हंसी आज भी सुनाई देती है। क्या अगली बारी तुम्हारी है? अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।